Hey everyone, I am Anupam Mishra and welcome back to our exciting Class 10 Artificial Intelligence series. Today on day 1 we are going to dive into the AI product cycle and domains of AI. Without any delay, let's get started. So on day 1 we will cover the topic AI product cycle and introduction to AI domain. So in the first slide we will discuss about what is AI product cycle. AI product cycle क्या होता है? So it is a structured way for developing and deploying artificial intelligence model to solve real world problem faced by the stakeholder. So basically AI प्रोजेक्ट साइकिल एक स्ट्रक्चर्ड वे है किसी भी AI मॉडल को डेवलप करने के लिए जो मेरा रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके, जो प्रॉब्लम हमारे स्टेक होल्डर फेस कर रहे हैं. नाउ हु आर द स्टेक होल्डर्स? बेसिकली स्टेक होल्डर्स आर द पर्सन दोज हु आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली face the challenges. Now, who will be the stakeholders? Project sponsors, those who are funding and support in the AI product cycle. AI developers, those who are building and training the AI models. Data providers, those who are providing the authentic and reliable data. Testers, quality analysts are also the part of the stakeholders. End users means normal users are also the part of the stakeholders and their maintenance team, updating and fixing the AI system timely are the part of the stakeholders. Now, the first stage of AI product cycle is problem scoping. तो बेसिकली प्रॉब्लम स्कोपिंग डेफिनेशन देने से पहले आई विल एक्सप्लेन इन सिंपल टर्म ताकि एक पिक्चर्स आपके दिमाग में क्लियर हो जाए कि प्रॉब्लम स्कोपिंग क्या है. देन वी विल यूज द डेफिनेशन. बेसिकली ये जो डेफिनेशन है ये सिंपल हमने आपके बुक की डेफिनेशन ली हुई है. ये हमने एक्सप्लेन करने के लिए अपने मन से एक प्रॉब्लम रखा हुआ है और उस प्रॉब्लम के थ्रू मैं 6 स्टेज साइकिल को डिस्कस कर लूंगा. हम इस डेफिनेशन में बाद पे आएंगे और ये जो डेफिनेशन है ये आपकी बुक की डेफिनेशन है. आपकी बुक्स अवेलेबल है आपके cbc.nic.in वेबसाइट पे और उसमें आप जाएंगे. जो आपका सिलेबस है स्किल सिलेबस है क्लास 10 का सिलेबस आप डाउनलोड कर लेंगे. तो ये एज इट इज बुक की डेफिनेशन है. ये ऊपर वाला बुक का डेफिनेशन है पूरे स्लाइड में. ऊपर वाला डेफिनेशन बुक का डेफिनेशन पूरे स्लाइड में. ये मैंने अपने मन से लिया. तो अब समझते हैं व्हाट इज प्रॉब्लम. एक एग्जांपल में लिया फ्लिपकार्ट वांट टू फाइंड आउट व्हिच कस्टमर आर लाइकली टू स्टॉप यूजिंग देयर प्लेटफॉर्म इन द नेक्स्ट 6 मंथ. फ्लिपकार्ट पता लगाने चल रही है कि ऐसे ऐसे कौन से कस्टमर हैं जो अगले 6 महीने में फ्लिपकार्ट की सर्विस लेना बंद कर देंगे और पॉसिबिलिटी है वो किसी दूसरे ई कॉमर्शियल ऐप पे स्विच हो लेंगे, चाहे वो अमेजॉन हो, चाहे मिंत्रा हो, चाहे वो मीशो, कुछ भी हो. दिस हेल्प्स द कंपनी इंप्रूव कस्टमर रिटेंशन. और अगर इस प्रॉब्लम को मैंने आइडेंटिफाई कर लिया तो हम अपने कंपनी के कस्टमर रिटेंशन को बढ़ा लेंगे. मतलब जो कंपनी में कस्टमर जुड़े हुए थे फ्लिपकार्ट में वो दूसरे कंपनी की तरफ, दूसरे ई कॉमर्शियल ऐप की तरफ या दूसरे ई कॉमर्शियल प्लेटफॉर्म की तरफ स्विच नहीं होंगे. इन सिंपल वर्ड्स वी आर डिसाइडिंग व्हाट वी वांट टू सॉल्व यूजिंग एआई. इसका मतलब हुआ हम प्रॉब्लम स्कोपिंग इस स्टेज में ये बताने चल रहे हैं कि हम कौन से प्रॉब्लम को सॉल्व करने चल रहे हैं अपने एआई मॉडल से. नाउ डेफिनेशन पार्ट. प्रॉब्लम स्कोपिंग यू सेट द गोल फॉर योर एआई प्रोजेक्ट बाय स्टेटिंग द प्रॉब्लम. हम प्रॉब्लम स्कोपिंग में अपने एआई प्रोजेक्ट के गोल को सेट करते हैं अपने प्रॉब्लम को बताते हुए जो कि हम अपने प्रॉब्लम को एआई मॉडल के थ्रू सॉल्व करना चाह रहे हैं. अंडर प्रॉब्लम स्कोपिंग वी लुक एट वेरियस पैरामीटर. प्रॉब्लम स्कोपिंग स्कोप में हम वेरियस पैरामीटर को कंसीडर करते हैं जो हमारे प्रॉब्लम को अफेक्ट कर रहा होता है. वी विश टू सॉल्व सो दैट द पिक्चर्स बिकम क्लियर. और इससे क्या होता है आगे का जो पिक्चर्स है वो क्लियर हो जाता है. मतलब मुझे आगे क्या क्या स्टेप्स उठाने हैं वो सारे स्टेप्स क्लियर हो जाते हैं आपके प्रॉब्लम स्कोपिंग स्टेज में. नेक्स्ट बात करते हैं व्हाट इज डेटा एक्विजिशन. डेटा एक्विजिशन क्या होता है. नाउ सिंपल मैंने बोला नीचे वाला पार्ट मैंने खुद से एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन किया है. जो ऊपर का पार्ट है ये आपके बुक का डेफिनेशन है. सिंपल बुक डेफिनेशन. नाउ व्हाट इज डेटा एक्विजिशन. देखो फ्लिपकार्ट, अब फ्लिपकार्ट के पास प्रॉब्लम थी कि उसको पता लगाना है कि कौन सा कस्टमर अगले 6 महीने में छोड़ देंगे. तो अब उसको कैसे पता लगेगा भाई. वो डेटा कलेक्ट करेगा. डेटा कलेक्ट करेगा तो फ्लिपकार्ट कलेक्ट डेटा लाइक कस्टमर परचेज हिस्ट्री. कस्टमर का परचेज हिस्ट्री कलेक्ट करेगा. फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर, कितना बार वो ऑर्डर दिया है पिछले 6 महीने में वो कैलकुलेट करेगा, वो फाइंड आउट करेगा. कंप्लेंट्स एंड ब्राउजिंग बिहेवियर, उसका ब्राउजिंग बिहेवियर फाइंड आउट करेगा फ्लिपकार्ट पे. इन सिंपल वर्ड्स वी गैदर ऑल द यूजफुल डेटा रिलेटेड टू कस्टमर एक्टिविटीज. मतलब हुआ कि हम कस्टमर की एक्टिविटीज के सारे डेटा को कलेक्ट करेंगे. दैट इज कॉल्ड डेटा एक्विजिशन. नाउ come to the definition point. Data acquisition means collecting correct and reliable data for AI projects.
ध्यान रखने वाली बात है कि करेक्ट एंड रिलायबल डेटा, कलेक्टिंग डेटा डजंट मैटर, व्हाट मैटर्स, रिलायबल एंड ऑथेंटिक डेटा मैटर्स। आप डेटा एक्विजिशन में कितना रिलायबल और कितना ऑथेंटिक डेटा कलेक्ट कर रहे हैं ये मैटर करता है। यू नीड टू एक्वायर डेटा व्हिच विल बिकम द बेस ऑफ योर प्रोजेक्ट। जो डेटा हम एक्वायर करेंगे वही क्या होगा, हमारे एआई मॉडल का बेस होगा। कोई भी एआई मॉडल बिना डेटा के काम नहीं करने वाला, as it will help you understand what the parameters that are related to problem scoping are। और ये मदद करेगा कि कौन कौन से पैरामीटर्स हैं डेटा में जो हमारे प्रॉब्लम स्कोपिंग स्कोप से सीधे रिलेटेड हैं। और इस डेटा को हम कहां कहां से ले सकते हैं, क्लास 9 में डिटेल्स में पढ़ाया गया है क्या होता है सर्वे, कैमरा, सेंसर, वेब स्क्रिपिंग, ऑब्जर्वेशन एंड एपीआई। तो बेसिकली ये डेटा हम सर्वे के थ्रू ले सकते हैं, डेटा को हम कैमरे के थ्रू ले सकते हैं, सेंसर्स के थ्रू ले सकते हैं, वेब स्क्रिपिंग के थ्रू ले सकते हैं, ऑब्जर्वेशन के लिए थ्रू ले सकते हैं, और एपीआई स्टैंड्स फॉर एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस के थ्रू भी ले सकते हैं। नाउ द थर्ड स्टेज इज डेटा एक्सप्लोरेशन। नाउ फ्लिपकार्ट एनालाइज द डेटा। फ्लिपकार्ट ने डेटा इकट्ठा कर लिया कस्टमर का। फ्लिपकार्ट डेटा को एनालाइज करेगा और उसमें से क्या निकालेगा, पैटर्न निकालेगा कस्टमर्स के डेटा में से। कैसे निकालेगा, फॉर एग्जाम्पल कस्टमर हु हैव नॉट बॉट एनीथिंग फॉर द 3 months, कस्टमर ऐसे कस्टमर जो पिछले 3 में से कुछ नहीं फ्लिपकार्ट से परचेस किए हैं, आर हु गिव नेगेटिव रिव्यू, या फिर जो नेगेटिव रिव्यू दिए हैं फ्लिपकार्ट को, माइट स्टॉप यूजिंग द सर्विसेज, उनके पास ज्यादा पोटेंशियल है कि वो सर्विसेज को आगे बंद कर सकते हैं फ्लिपकार्ट का। सिंपल वर्ड्स, वी ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट द डेटा इज शोइंग अस। इसका मतलब हुआ कि जो डेटा मैंने कलेक्ट किया उस डेटा में से पता लगाएंगे डेटा मुझसे क्या कह रहा है, डेटा का इंसाइट्स क्या निकल रहा है। नाउ कम टू डेफिनेशन पार्ट, ये आपका बुक का पार्ट है, ये एग्जांपल मैंने खुद से लिया। नाउ डेटा एक्सप्लोरेशन इज द प्रोसेस ऑफ एग्जामिनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग डेटा बिफोर यूजिंग इट एंड एआई और मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट। डेटा एक्सप्लोरेशन का मतलब होता है कि डेटा को एग्जामिन करना और डेटा को समझना। किसी भी एआई प्रोजेक्ट साइकिल को बनाने से पहले डेटा को समझ लेना, डेटा गैदर करने के बाद डेटा इकट्ठा करने के बाद समझ लेना डेटा को। नाउ सिंस द डेटा यू कलेक्ट वुड बी इन लार्ज क्वांटिटी, में भी हो सकता है जो आपने डेटा कलेक्ट किया वो लार्ज क्वांटिटी में हो। यू कैन ट्राई टू सॉल्व give it as a visual image or different type of representation like graph, database, flow charts, maps etc। में भी हो सकता है आप विजुअल इमेज को यूज करें डेटा एक्सप्लोरेशन में, जैसे आप ग्राफ्स का यूज करें, ग्राफ में आप कोई भी ग्राफ यूज कर सकते हैं, आप फ्री हैं। डेटाबेस को यूज करें, फ्लो चार्ट को यूज करें, या फिर कोई मैप्स को यूज करें। दिस मेक इट इजियर फॉर यू टू इंटरप्रेट द पैटर्न विच यू एक्वायर डेटा फ्लो। इसका मतलब वो ये सिर्फ इतना काम करेगा कि एक इजी कर देगा आपको डेटा में से डेटा को इंटरप्रेट करना या डेटा में से इनसाइट्स निकालना। आप ग्राफ के थ्रू, आपने मान लीजिए आपने बार ग्राफ बनाया, आपने लाइन चार्ट बनाया, आपने हिस्टोग्राम बनाया, आपने पाई चार्ट बनाया, दीज आर सम ग्राफ्स। तो इस ग्राफ के थ्रू आप डेटा को इजीली समझ सकते हैं। आपने फ्लो चार्ट बना लिया, आप डेटा को इजीली समझ सकते हैं कि डेटा कन्वे क्या करना चाह रहा है, एटलीस्ट बताना क्या चाह रहा है। नाउ फोर्थ स्टेज विच इज मॉडलिंग। बेसिकली अब आपने डेटा एक्सप्लोरेशन कर लिया, डेटा समझ में आप क्या आने लगा, डेटा क्या कहना चाह रहा है। अब क्या करेगा, फ्लिपकार्ट यूज एआई मॉडल, मतलब मॉडलिंग में अब फ्लिपकार्ट यूज एआई मॉडल, कोई भी मॉडल यूज करेगा लाइक मशीन लर्निंग मॉडल, आपका सुपरवाइज है या अनसुपरवाइज है, रिइंफोर्समेंट लर्निंग है, डिपेंड्स अपॉन द डेटा। अगर अगर मेरा डेटा कैटेगोरिकल है या फिर डेटा मेरा रेग्रेशन बेस्ड है, तो अगर हम कैटेगोरिकल है तो कैटेगोरिकल वाला एल्गोरिथम लगा लेंगे, रेग्रेशन तो रेग्रेशन का एल्गोरिथम लगा लेंगे, ये सुपरवाइज का हुआ। अनसुपरवाइज्ड है तो उसका एल्गोरिथम लगा लेंगे। तो ये एल्गोरिथम की बात है। तो फ्लिपकार्ट यूज एआई मॉडल, मॉडल मतलब कोई भी डिफरेंट एल्गोरिथम लगाना टू लर्न फ्रॉम पास्ट डेटा एंड प्रेडिक्ट व्हिच कस्टमर में लीव। ये क्या करेगा, मॉडल लर्न करेगा कस्टमर के पास्ट डेटा से और प्रेडिक्ट करेगा कि हाँ कौन कौन से कस्टमर ऐसे हैं जो आने वाले समय में फ्लिपकार्ट की सर्विसेज को लेना बंद कर सकते हैं। इन सिंपल वर्ड्स, वी ट्रेन द कंप्यूटर टू गेस, क्या गेस करेगा, हु माइट लीव बेस्ड ऑन पैटर्न्स इन द डेटा। जो डेटा में पैटर्न निकल के आया उस पैटर्न के अकॉर्डिंग मशीन बताएगा, मतलब कंप्यूटर एल्गोरिथम बताएगा
या मशीन लर्निंग एल्गोरिथम बताएगा कि कौन कौन से कस्टमर ऐसे हैं जो फ्लिपकार्ट की सर्विस आगे बंद कर सकते हैं। नाउ कम टू द डेफिनेशन पार्ट। आफ्टर एक्सप्लोरिंग द पैटर्न को एक्सप्लोर करने के बाद यू कैन चूज द टाइप ऑफ मॉडल। अब आप चूज कर सकते हो कि कौन सा मॉडल लगाएं टू बिल्ड टू अचीव योर गोल। अपने गोल को अचीव करने के लिए कौन सा मॉडल लगाएं। कई सारे मॉडल हैं। मॉडल अभी सब मॉडल आपके सिलेबस में हैं, हर मॉडल को डिस्कस किया जाएगा बाद में। टू डू दिस यू कैन रिसर्च ऑनलाइन एंड पिक डिफरेंट मॉडल दैट प्रोवाइड सुटेबल आउटपुट। अब क्या करोगे, आप डिफरेंट मॉडल लगाओगे और उसी मॉडल को फाइनल मान लोगे जो आपको सुटेबल आउटपुट देना स्टार्ट कर देगा, वो आपका फाइनल मॉडल हो जाएगा। आप कई मॉडल लगाओगे बट हर मॉडल सुटेबल आउटपुट देगा इसकी कोई गारंटी तो है नहीं, और जो मॉडल आपको सुटेबल आउटपुट देगा उसी मॉडल को आप फाइनल मान के उसको वहीं पे स्टॉप कर दोगे, उससे आउटपुट लेना आप शुरू कर दोगे। यू कैन टेस्ट दिस मॉडल टू सी विच वन वर्क्स द बेस्ट। आप इस मॉडल को देख सकते हो कौन सा मॉडल बेस्ट वर्क कर रहा है एज पर द प्रोवाइडेड डेटा। द मोस्ट एफिशिएंट मॉडल बिकम द फाउंडेशन ऑफ योर एआई प्रोजेक्ट साइकिल। कह रहा है कि जो इफिशिएंट मॉडल होगा वही आपके एआई मॉडल का फाउंडेशन बन जाएगा। नाउ यू कैन डेवलप योर एल्गोरिथम बेस्ड ऑन इट, और उसके अकॉर्डिंग आप अपने एल्गोरिथम को लगाएंगे। नाउ व्हाट इज इवैल्यूएशन, द फिफ्थ स्टेज ऑफ एआई प्रोजेक्ट साइकिल। आप समझते हैं इवोल्यूशन क्या होता है। फ्लिपकार्ट चेक इफ द मॉडल इज वर्किंग वेल। फ्लिपकार्ट चेक कर रहा है कि मतलब जो मॉडल मैंने लगाया फ्लिपकार्ट में वो चेक कर रहा है कि ये मेरा मॉडल है जो अच्छे से काम कर रहा है कि नहीं। इफ द मॉडल प्रेडिक्ट्स दैट 100 कस्टमर विल लीव एंड 90 एक्चुअली डू। अगर मॉडल प्रेडिक्ट कर रहा है कि हाँ 100 कस्टमर लीव कर सकते हैं आफ्टर 6 मंथ और 90 एक्चुअली लीव कर दिए, मतलब मॉडल इज वर्किंग वेल, model is working well, then you will fix the model for your whole AI project cycle. Okay, या R for your that problem scoping stage, आप अपने उस प्रॉब्लम स्कोपिंग इस मॉडल को फिक्स कर देंगे। अगर नहीं कर रहा है, जैसे मान लीजिए आपने मॉडल बोला कि 100 कस्टमर छोड़ देंगे और कस्टमर छोड़े 50, मॉडल इज नॉट वर्किंग वेल, 50% केवल कस्टमर छोड़ रहे हैं, 50% मॉडल एक्यूरेसी दे रहा है, 50% एक्यूरेसी गड़बड़ दे रहा है, तो आप दूसरा मॉडल लगाओगे। तो इन सिंपल वर्ड्स क्या होगा इल्यूशन में, वी टेस्ट इफ द एआई प्रेडिक्शन इज करेक्ट और नॉट। नाउ विल come to the definition part. So evaluation is the process of testing your AI model to see how well it works. evaluation ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम टेस्ट करेंगे कि मेरा जो AI मॉडल है कितना अच्छा काम कर रहा है। once the modeling is complete you need to test your model on some newly fetched data. जब आपने एक बार मॉडल बना दिया तो जरूरी है कि आप नए डेटा पर अपने मॉडल को टेस्ट करें कि कितना बेटर रिजल्ट दे रहा है। दिस रिजल्ट विल हेल्प यू इन इवेल्यूएटिंग योर मॉडल एंड इम्प्रूविंग इट, और ये रिजल्ट हेल्प करेगा आपके मॉडल को इवेल्यूएट करने में और उसको इम्प्रूव करने में। नाउ द लास्ट स्टेज इज डिप्लॉयमेंट। डिप्लॉयमेंट इज द लास्ट स्टेज ऑफ एआई प्रोडक्ट साइकिल। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिप्लॉयमेंट? Once the model works well, एक बार जब मॉडल अच्छा काम करना स्टार्ट कर देगा, फ्लिपकार्ट स्टार्ट यूजिंग इट इन द रियल ऐप। फ्लिपकार्ट क्या करेगा, रियल ऐप में इसको स्टार्ट कर देगा यूज करना। फाइंड सच कस्टमर अर्ली एंड सेंड देम स्पेशल ऑफर टू कीप देम। उससे क्या होगा, फ्लिपकार्ट को पहले से पता चल जाएगा कि कौन सा कस्टमर छोड़ने वाला है, तो फ्लिपकार्ट उन कस्टमर्स को टारगेट करेगा और उन कस्टमर को स्पेशल ऑफर देना स्टार्ट करेगा ताकि कस्टमर रिटेंशन रोक ले, वो कस्टमर को अपने प्लेटफॉर्म से ना जाने दे दूसरे प्लेटफॉर्म की तरफ। In simple words, we use AI system in the real world to help the company take action. सिंपल वर्ड में क्या हुआ कि हम क्या करेंगे, अगर हमने पहले से ही प्लानिंग कर ली तो हम उस मॉडल को डिप्लॉय कर देंगे और वो मॉडल कंपनी को एक्शन लेने में हेल्प करेगा। Okay, now for the definition part. Finally, after evaluation, the deployment stage is important to successfully integrate and run AI solution in real world environment. Deployment stage क्या है, लास्ट स्टेज है, और ये क्या करेगा, ये आपके मॉडल को रियल वर्ड्स में उतार देगा जिससे आप इस मॉडल को अब आप यूज करने के लिए रेडी हो गए। मतलब ये मॉडल अब ऑटोमेटिक यूज हो रहा है आपके सिस्टम में और फ्लिपकार्ट को बता रहा है कि ऐसे ऐसे कस्टमर हैं जो आने वाले 6 महीने में इस प्लेटफॉर्म को फ्लिपकार्ट को छोड़ के दूसरे ई कॉमर्शियल ऐप की तरफ मूव हो जाएंगे, जिससे हम उनको एक स्पेशल ऑफर देना स्टार्ट कर देंगे। दिस इंश्योर्स द एआई कैन प्रोवाइड वैल्यू एंड बेनिफिट्स टू यूज द स्टेक होल्डर्स।
और ये क्या करेगा, ये इंश्योर करेगा कि एआई क्या प्रोवाइड कर सकता है, वैल्यू और बेनिफिट्स यूजर्स को और स्टेक होल्डर्स को प्रोवाइड कर सकता है। स्टेक होल्डर्स को क्या मिलेगा, हमने टाइप्स ऑफ स्टेक होल्डर बोला कि स्टेक होल्डर्स क्या कौन कौन होते हैं। अब स्टेक होल्डर्स मान लो उस कंपनी के मेंबर्स हैं जिनको डिसीजन लेना है, यूजर्स हम लोग हो गए। तो स्टेक होल्डर्स और यूजर्स दोनों बेसिकली, यूजर भी एक स्टेक होल्डर्स है, लेकिन अब अगर यूजर को रिटेन करना है तो हम क्या करेंगे, उनके पास एक अलग अलग स्पेशल टाइप्स के ऑफर भेजना स्टार्ट कर देंगे। नाउ इंट्रोडक्शन टू एआई डोमेन्स। अब एआई डोमेन्स कितने टाइप्स के, बेसिकली एआई डोमेन्स आर क्लासिफाइड इन 3 कैटेगरी: statistical data, computer vision and natural language processing. So with respect to the type of data fed in the AI model, AI models can be broadly categorized into 3 domains. जिस टाइप का हम डेटा देते हैं कंप्यूटर्स को या एआई मॉडल बनाने के लिए, तो जस्ट टाइप्स ऑफ डेटा, किस किस टाइप का डेटा हम दे रहे हैं, डेटा के टाइप पे ही मेरा एआई मॉडल 3 कैटेगरी में क्लासिफाई होता है। पहला स्टैटिस्टिकल डेटा, दूसरा कंप्यूटर विजन और थर्ड नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग या एनएलपी। स्टैटिस्टिकल डेटा को ध्यान रखना, हम डेटा साइंस भी बोलते हैं। स्टैटिस्टिकल डेटा इज आल्सो नोन एज डेटा साइंस। नाउ व्हाट इज स्टैटिस्टिकल डेटा, लिखा भी हुआ और डेटा साइंस। बेसिकली स्टैटिस्टिकल डेटा इज अ डोमेन ऑफ एआई related to data system and process in which the system collect numerous data, maintain data sets and derives meaning sense out of them. The information extracted through statistical data can be used to make a decisions about it. अब क्या कह रहा है, statistical data एक डोमेन है एआई का जो कि सीधे डेटा सिस्टम से रिलेटेड है, इन विच जिसमें सिस्टम क्या करता है, डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा को कलेक्ट करता है, मेंटेन करता है और डेटा में से एक सेंस निकालता है या इंसाइट्स निकालता है। द इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्टेड टू स्टैटिस्टिकल डेटा कैन बी यूज्ड टू मेक अ डिसीजन अबाउट इट। और जो भी हमारा इंसाइट्स निकाला गया डेटा में से, उसको हम यूज कर सकते हैं ताकि हम एक मीनिंगफुल, एक बेटर डिसीजन ले सकें। अब बात करते हैं स्टैटिस्टिकल डेटा क्या होगा। स्टैटिस्टिकल डेटा क्या होगा, तो बेसिकली ऐसा डेटा जो टेबुलर फॉर्म में अवेलेबल है, जो रो एंड कॉलम के फॉर्म में अवेलेबल है, कोई भी डेटा जो रो एंड कॉलम के फॉर्म में अवेलेबल है उसको हम स्टैटिस्टिकल डेटा बोल सकते हैं। जैसे यू आर स्टूडेंट्स, आपके क्लास का रजिस्टर एक स्टैटिस्टिकल डेटा है, रो एंड कॉलम के फॉर्म में अवेलेबल है। आपका रिजल्ट जो आपने क्लास 9th में, क्लास 8th में रिजल्ट पाए, वो भी स्टैटिस्टिकल डेटा है। स्टैटिस्टिकल डेटा रो एंड कॉलम के फॉर्म में अवेलेबल है। एग्जाम्पल के तौर पर बात करें तो प्राइस ग्रेबर, प्राइस रनर, जंगल, शॉपजिला, डील टाइम आर सम एग्जाम्पल ऑफ प्राइस कंपैरिजन वेबसाइट। ये कुछ एग्जाम्पल है जहां से हम प्राइस कंपेयर कर सकते हैं, और इन एग्जाम्पल को ध्यान में रखना है क्योंकि एग्जाम्पल, सीधे एग्जाम्पल से क्वेश्चन पूछ सकता है, व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्राइस कंपैरिजन वेबसाइट्स, प्राइस ग्रेबर, प्राइस रनर, जंगल और ऑल ऑफ दिस। ऑप्शन इज ऑल ऑफ दिस। तो प्रिपेयर करना है, ये सीधे आपके बुक का डिफिनेशन है जो अवेलेबल है। Nowadays, price comparison website can be found in almost every domain. आज के डेट में प्राइस कंपैरिजन वेबसाइट हर जगह, हर डोमेन में अवेलेबल है, सच एज टेक्नोलॉजी, हॉस्पिटैलिटी, ऑटोमोबाइल्स, ड्यूरेबल्स, अपैरल एटसेट्रा। अब बात करते हैं स्टैटिस्टिकल डेटा। मैंने बोला कि कोई भी डेटा जो रो एंड कॉलम के फॉर्म में अवेलेबल है उसको स्टैटिस्टिकल डेटा बोलते हैं। नाउ कंप्यूटर विजन। सो बेसिकली computer vision, abbreviated as CV, is a domain of AI that depicts the capability of machine to get and analyze visual information. Basically, computer vision में मशीन क्या करेगा, विजुअल डेटा में से इंफॉर्मेशन को निकालेगा एंड आफ्टरवर्ड्स प्रिडिक्ट सम डिसीजन अबाउट इट। और विजुअल इंफॉर्मेशन निकालने के बाद उसमें से कुछ डिसीजंस को प्रेडिक्ट करेगा। द एंटायर प्रोसेस इन्वॉल्व्स, इस इंटायर प्रोसेस क्या इन्वॉल्व करता है, इमेज एक्वायरिंग, इमेज को एक्वायर करना, स्क्रीनिंग, एनालाइजिंग, आइडेंटिफाइंग एंड एक्सट्रैक्टिंग इंफॉर्मेशन। जो कंप्यूटर विजन टेक्नोलॉजी है वो क्या करेगा, किसी इमेज से, किसी वीडियो से वो इंफॉर्मेशन डिराइव करेगा, इंफॉर्मेशन निकालेगा। दिस एक्सटेंसिव प्रोसेसिंग हेल्प्स कंप्यूटर टू अंडरस्टैंड एनी विजुअल कंटेंट एंड एक्ट ऑन इट अकॉर्डिंगली। और ये जो डोमेन है वो क्या करेगा, प्रोसेस करने के बाद कंप्यूटर को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करेगा ताकि वो विजुअल इंफॉर्मेशन से कोई ना कोई इंसाइट्स अगर है, कोई हिडन पैटर्न्स है तो उस विजुअल इंफॉर्मेशन निकाल ले।
इन कंप्यूटर विजन इनपुट टू मशीन कैन बी फोटोग्राफ। कंप्यूटर विजन में इनपुट क्या क्या हो सकता है, कोई फोटोग्राफ हो सकता है, कोई वीडियो हो सकता है, कोई पिक्चर्स होता है, फ्रॉम थर्मल और इंफ्रारेड सेंसर्स, इंडिकेटर्स एंड डिफरेंट सोर्सेज। ये थर्मल या इंफ्रारेड सेंसर्स, इंडिकेटर्स या डिफरेंट सोर्सेज से भी मेरा फोटोग्राफ, मेरा वीडियोस, मेरा पिक्चर्स हो सकता है। कंप्यूटर विजन रिलेटेड प्रोजेक्ट्स ट्रांसलेट डिजिटल विजुअल डेटा इनटू डिस्क्रिप्शंस। कंप्यूटर विजन जो रिलेटेड प्रोजेक्ट है क्या करेंगे, विजुअल डेटा को डिस्क्रिप्शन में ट्रांसलेट करेंगे। दिस डेटा इज देन टर्न इनटू कंप्यूटर रीडेबल लैंग्वेज। उसके बाद ये डेटा कंप्यूटर रीडेबल लैंग्वेज में टर्न हो जाएगा टू ऐड द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, और उससे हम क्या करेंगे, अपने डिसीजंस ले सकेंगे। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस डोमेन ऑफ एआई इज टू टीच मशीन टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम पिक्सल। जो मेन ऑब्जेक्टिव है इस डोमेन का वो ये है ताकि मशीन्स हमारा इंफॉर्मेशन को पिक्सल्स के फॉर्म में ले सके। और पिक्सल के फॉर्म में कैसे लेगी, जब वो मेरा इंफॉर्मेशन किसी इमेज के फॉर्म में लेगी, किसी वीडियोस के फॉर्म में लेगी, किसी पिक्चर्स के फॉर्म में लेगी। सम एग्जांपल ऑफ कंप्यूटर विजन, एग्रीकल्चरल मॉनिटरिंग। कंप्यूटर विजन इज एम्प्लॉयड इन एग्रीकल्चर फॉर क्रॉप मॉनिटरिंग, पेस्ट डिटेक्शन एंड yield estimation. Drones with camera capture aerial image or farmland which are then analyzed to access crop health and optimizing farming practices. कह रहा है कि अगर हम एग्रीकल्चर मॉनिटरिंग कर रहे हैं कंप्यूटर विजन के थ्रू, तो ड्रोन कैमरे के थ्रू हम क्या करेंगे, अपने फार्म लैंड का इमेज कैप्चर कर लेंगे, अपने क्रॉप का हेल्थ कैप्चर कर लेंगे, और उसके अकॉर्डिंग हम बता सकेंगे कि अब इस मतलब खेती से या इस फार्मिंग से कितना मुझे उपज होने वाला है, कितना क्रॉप या ईल्ड क्रॉप का मतलब क्रॉप प्रोडक्शन कितना होगा, कितना होने वाला है। विद द हेल्प ऑफ दैट एग्रीकल्चर मॉनिटरिंग से हम बता सकते हैं। हम पेस्ट डिटेक्शन, इस मेरे फार्मिंग में किस टाइप के पेस्ट लगे हुए हैं उसको भी पता कर सकते हैं, पेस्ट का आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। ईल्ड का एस्टिमेशन, कितनी उपज होगी उसको एस्टिमेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द एग्रीकल्चर मॉनिटरिंग। नाउ सर्विलांस सिस्टम क्या होता है, कंप्यूटर विजन इज यूज्ड इन सर्विलांस सिस्टम टू मॉनिटर पब्लिक स्पेसेस, बिल्डिंग एंड बॉर्डर। इट कैन डिटेक्ट सस्पिशियस एक्टिविटीज, ट्रैक इंडिविजुअल्स और व्हीकल्स एंड प्रोवाइड रियल टाइम अलर्ट टू सिक्योरिटी पर्सनल। क्या कह रहा है कि हम सर्विलांस सिस्टम में भी इस टेक्नोलॉजी को यूज कर सकते हैं, यूज करते हैं कंप्यूटर विजन को। वो क्या कर रहा है, मॉनिटर कर रहा है पब्लिक स्पेसेस को, बिल्डिंग्स को एंड बॉर्डर्स को। हम आज के डेट में सीसीटीवी कैमरा हर जगह लगा रखे हुए हैं जो कि मॉनिटर्स कर रहा है मेरे पब्लिक स्पेस को, बिल्डिंग्स को एंड बॉर्डर्स को। और इट कैन आल्सो डिटेक्ट सम सस्पिशियस एक्टिविटीज। अगर एआई बेस्ड मेरा कैमरा लगा हुआ है दैट इज बेस्ड ऑन कंप्यूटर विजन, तो सस्पिशियस एक्टिविटीज को डिटेक्ट कर सकता है, उसको ट्रैक कर सकता है एंड प्रोवाइड रियल टाइम अलर्ट, और रियल टाइम अलर्ट्स प्रोवाइड कर सकता है टू द सिक्योरिटी पर्सनल। नेक्स्ट, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एनएलपी, जो कि आज के डेट में हम लोग बहुत यूज कर रहे हैं। Natural language processing, abbreviated NLP, is a branch of artificial intelligence that deal with the interaction between computer and human using the natural language. ये डील करता है between computers और जो human use कर natural language को। Natural language refers to the language that is spoken and written by people, and natural language processing to extract information from the spoken and written word using the algorithm. मतलब कहने का मतलब है जो हम नेचुरल लैंग्वेज यूज कर रहे हैं अपने स्पोकन के पर्पज से, अपने राइटिंग के पर्पज से, एनएलपी क्या करता है, उसी में से इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करता है, चाहे स्पोकन इंफॉर्मेशन हो या फिर रिटन इंफॉर्मेशन हो, यूजिंग सम एल्गोरिथम। द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ एनएलपी इज टू रीड, डिसाइफर, अंडरस्टैंड एंड मेक सेंस ऑफ ह्यूमन लैंग्वेज इन अ वैल्यूएबल मैनर। जो अल्टीमेट गोल है एनएलपी का वो है कि ह्यूमन लैंग्वेज को रीड करना, उसको अंडरस्टैंड करना और उससे कुछ सेंस निकालना इन वैल्यूएबल मैनर। सम एग्जांपल ऑफ एनएलपी इज ईमेल फिल्टर। अब ईमेल फिल्टर क्या करता है, बेसिकली ईमेल फिल्टर्स, आपके ईमेल में कई सारे बॉक्सेस होते हैं, इनबॉक्स, कुछ होते हैं प्रमोशनल मेल, स्पैम होता है। तो जो स्पैम मेल होता है वो हमारा एनएलपी, अगर कोई मैसेज आ रहा है, कोई मेल आ रहा है और पता चल रहा है स्पैम मेल है, तो उसको स्पैम मेल वाले फोल्डर में डाल देगा। पता लग चल रहा कोई प्रमोशनल मेल है तो उसको प्रमोशनल मेल वाले टैब में डाल देगा। तो ईमेल फिल्टर आर वन ऑफ द मोस्ट बेसिक एंड इनिशियल एप्लीकेशन ऑफ एनएलपी online. It started with spam filters, uncovering certain words or phrases that signal spam message. मतलब अगर कोई ऐसा वर्ड या कोई ऐसा फ्रेज उस मेल में है जिससे पता चल रहा है ये स्पैम मैसेज है या स्पैम मेल है,
तो उस पर्टिकुलर मेल को स्पैम वाले फोल्डर में डाल देगा या स्पैम टैब में डाल देगा. नाउ व्हाट इज मशीन ट्रांसलेशन? एनएलपी is used in machine translation system like Google Translate, Microsoft Translator to automatically translate text from one language to another language. हम मशीन ट्रांसलेशन के थ्रू हम किसी भी एक लैंग्वेज को आज के डेट में दूसरे लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर देते हैं. अगर मुझे इंग्लिश टू हिंदी करना, हमने इंग्लिश लिखा, हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया. इंग्लिश टू किसी अदर लैंग्वेज में, चाइनीज में करना है, फ्रेंच में करना है, जर्मन में करना है, तो कैन इजीली जस्ट ट्रांसलेट फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी और फ्रेंच और जर्मन और चाइनीज. दिस सिस्टम एनालाइज द structure and semantics of the sentence in the source language and generate equivalent translation in the target language. और ये क्या करता है, जो मेरा सेंटेंस है उसके स्ट्रक्चर को, सिमेंटिक्स को फाइंड आउट करता है अपने सोर्स लैंग्वेज में और जनरेट कर देता है जो मेरी टारगेट लैंग्वेज होती है. टारगेट लैंग्वेज मतलब जिस लैंग्वेज में हम अपने लैंग्वेज को ट्रांसलेट करना चाह रहे हैं. आज के डेट में हम कई सारे एनएलपी टूल यूज कर रहे हैं. आप सारे के सारे लोग, बच्चे चैट जीपीटी फ्रीक्वेंटली यूज कर रहे हैं. जीपीटी स्टैंड फॉर जनरेटिव प्रीट्रेस ट्रांसफार्मर. जेमिनाई यूज कर रहे हैं, गूगल का कोपायलट यूज कर रहे हैं. तो ये सब जो एग्जाम्पल हैं आपके एनएलपी टूल्स के एग्जाम्पल हैं. तो दिस इज द एंडिंग ऑफ द day 1. Keep learning, keep growing. In my next video I will explain what is ethical frameworks in AI. So keep watching my videos, like, share and subscribe it, and share this video with your friend also. Thank you.